तो दोस्तों सबसे पहले तो जो चल रहा है टूर्नामेंट में उसकी बात करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर टीम के दो दो गेम्स तो हो ही चुके हैं, राइट? सो वी हैव अ रफ आइडिया ऑफ हाउ द टीम्स हैव बीन परफॉर्मिंग. We have a rough idea about which continents have shown themselves on the tournament, which teams are actually taking it seriously. तो हमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के बारे में पता चल चुका है. जैसा कि आप इन ग्रुप्स में देख चुके हैं, देर आर सर्टन टीम्स विच हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड. दो दो गेम हो चुके हैं, बट कुछ टीम्स ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं. बट there are still some very big teams, very big players who are still vying for that qualification spot, right? So let's start group by group and see कि exactly कौन से ग्रुप में क्वालिफाई कर चुके हैं टीम्स एंड exactly कौन से ग्रुप में अभी भी बचा है. So दोस्तों ग्रुप ए को देखते हैं. ऑफ कोर्स द ग्रुप इन विच लायनल मेसी इज प्लेइंग. टू बी ऑनेस्ट, फीफा ने काफ़ी दिमाग लगाया है फॉर लायनल मेसी टू बी ओवर हियर. टेक्निकली ही वाजंट सपोज्ड टू बी हियर, बट बिकॉज यूएस इज़ द होस्ट नेशन तो यूएस को एक एक्स्ट्रा स्पॉट दिया जाता है उनके क्लब के लिए. एंड फीफा डिसाइडेड कि इस साल उस टीम को सिलेक्ट करेंगे जो कि सपोर्टर शील्ड जीता होगा, विच वॉज इंटर मायामी ऑफ कोर्स, राइट? सो दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी लायनल मेसी एट द ग्रैंड स्टेज. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी क्वालिफाई नहीं करी है इंटर मायामी. आई मीन हाईली लाइकली कि वो क्वालिफाई कर जाएं, बट इट कुड गेट अ लिटिल चैलेंजिंग. अगर हम रिमेनिंग फिक्सचर्स की बात करें इस ग्रुप में, तो इंटर मायामी इज़ नाउ गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट पाल्मेरास, who is currently the strongest team in the group, if I may say. And they've been doing very well. They're one of course the South American clubs, and South American clubs का हम देख ही रहे हैं दोस्तों कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, राइट? FC पोर्टो और अल अहली का दूसरा मैच होता है. टू बी ऑनेस्ट, अगेन बोथ ऑफ देम कुड स्टिल क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप, राइट? सो ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप सर्टन है और कोई ना कोई करेगा. सो लेट्स से इंटर मायामी पाल्मेरास को हरा देती है एंड FC पोर्टो या अल अहली में से कोई भी काफ़ी कंसिडरेबल मार्जिन से दूसरे से जीत जाता है, तो इस केस में पाल्मेरास बाहर हो सकती है. सेम विद इंटर मायामी, राइट? तो वेरी ओपन ग्रुप स्टिल. बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं लास्ट के दो मैचेस इस केस में, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर इंटर मायामी और पाल्मेरास का अदर देन अ ड्रॉ, द ओनली सिनारियो इन विच बोथ टीम्स आर डेफिनेटली क्वालिफाइंग इज इफ दे गेट अ ड्रॉ, राइट? तो उनके पॉइंट्स ही इतने हो जाएंगे कि वो बाकी दोनों टीमों से आगे निकल जाएंगे. बट अदर देन दैट, एनी रिजल्ट, इफ पाल्मेरास विन देन इंटर मायामी इज अंडर थ्रेट टू गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट. सेम वाइस वर्सा, अगर इंटर मायामी जीत जाते हैं तो पाल्मेरास की पोजीशन काफ़ी थ्रेट में आ जाती है एंड देयर इज़ नो गारंटी दैट दे वुड क्वालिफाई. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप है एंड काफ़ी इंटेंस. आई मीन वी आर ऑल वेटिंग वेदर वील बी एबल टू सी लायनल मेसी इन द नॉकआउट स्टेजेस, राइट? मेसी ने ऑलरेडी पोर्टो के अगेंस्ट अपना एक मैजिक मोमेंट दिखा ही दिया, तो आप ये फ्री किक देख ही सकते हैं. काफ़ी क्रेजी, रोलिंग बैक द ईयर्स जस्ट लाइक द ओल्ड मेसी, राइट? बट द इशू विद इंटर मायामी इज़ कि यस स्टार प्लेयर्स तो हैं 4-5, 2-4 मतलब, बट दे डोंट हैव द लेग्स. आई मीन दे आर वेरी सीनियर प्लेयर्स लाइक लायनल मेसी, लुइस सुआरेज, सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी आल्बा. ये सब अगर मैं बोलूँ टेक्निकली वेरी 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 गिफ्टेड प्लेयर्स, एंड ऑफ कोर्स दे प्रूवन देमसेल्व्स थ्रू आउट देयर करियर, राइट? बट दे डोंट हैव द स्टैमिना और द एनर्जी और प्रॉबली इवन द डिज़ायर. या सब जीत चुके हैं, डिज़ायर भी नहीं है इनके अंदर इतनी मेहनत करने का. तो देव ऑलरेडी वन द क्लब वर्ल्ड कप अ कपल ऑफ टाइम्स, राइट? तो एक डिज़ायर मिसिंग है, एंड टू कम्पीट विद द यंगर टीम्स फॉर 90 मिनट्स इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. तो वहाँ पे बाकी इंटर मायामी की टीम का काफ़ी रोल हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दीज सुपरस्टार्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, इंटर मायामी की बाकी टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, राइट? दे कैन डू मच मच बेटर, बट ऑफ कोर्स दे हैव अ विन अंडर देयर बेल्ट, and of course they will take that into the next match as well. And knowing that they only need a draw, I honestly expect them to get over the line, right? So इस ग्रुप से अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि पाल्मेरास और इंटर मायामी क्वालिफाई कर जाएंगे and we will get to see Lionel Messi in the knockout stages. Just can't wait for that. Moving on with that, going on to Group B. Now again, this has been I guess the group with the biggest upset so far. Botafogo doing something which none of the European teams have been able to do this season. We saw it in the Champions League. PSG just steamrolled through a lot of teams, but Botafogo defeated them 1-0. तो ना तो उन्होंने गोल मारा, बट उन्होंने उनको मारने भी नहीं दिया. तो टू कीप अ क्लीन शीट अगेंस्ट PSG, जो कि चैम्पियंस लीग एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के आए हैं 5-0. एथलेटिको को उन्होंने पहले गेम में हराया है 4-0.
वहीं पे बोटाफोगो ने जो अचीव करा है दैट इज़ अ मैसिव मैसिव अचीवमेंट. एंड ऑनेस्टली अब वो 6 पॉइंट पे हैं, तो उनका तो मोरलेस एक तरह से क्वालिफिकेशन काफ़ी हद तक गारंटीड रहता है. एंड ऑफ कोर्स दे आर गोइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इन द नेक्स्ट मैच, राइट? अ गेम दैट एथलेटिको विल एटलीस्ट हैव टू विन बाय 2 goals टू कम इन टू कंसिडरेशन. ठीक है, मुझे टू बी ऑनेस्ट जीडी के बाद का क्राइटेरिया नहीं पता है कि अगर गोल डिफरेंस भी सेम है तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया लग रहा है. आई एम नॉट श्योर, बट एथलेटिको अगर 2 गोल से जीतेगी तभी उनका गोल डिफरेंस बोटाफोगो के साथ सेम होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट यार, बोटाफोगो अभी पीएसजी को हरा के आई है. दे आर फ्लाइंग हाई, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है. पीएसजी जैसी टीम जिनका इतना फ्लूइड अटैक है, जो इतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी में चल रहे हैं अभी, जिनका कनेक्शन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं उस मिडफील्ड की बात करूँ तो विटिनिया हो गया, अपना जोआओ नेवेस हो गया, राइट? अगर मैं आगे की बात करूँ तो डेम्बेले है, क्विचा क्वारात्स्काला है, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं. दे बीन प्लेइंग अमेजिंग फुटबॉल यार. तो to defeat a team like that 1-0 will give you immense confidence, right? So Botafogo will definitely be able, definitely be looking to at least get a draw against Atletico Madrid, right? So वो मैटर करते हैं. PSG की जहाँ तक बात है, yes they are still on 3 points. They level on points with Atletico Madrid, but to be honest I really don't expect them to lose against Seattle Sounders, right? पीएसजी ने दिखाया है कि वो कितने डोमिनेंट थे. ऑब्वियसली बोटाफोगो वाज अ ब्लिप इन व्हाट हैज़ बीन एन अमेजिंग सीजन सो फार, राइट? तो सियाटल साउंडर्स के ऊपर तो दे डेफिनेटली शुड बी एबल टू डिफीट देम. सो या, अकॉर्डिंग टू मी Botafogo and PSG are the teams that should be eventually qualifying from this without much of an issue. So moving on to Group C, guys. Group C की हम बात करें तो this has been the group with I guess the highest amount of goals. जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ऑकलैंड सिटी सिटिंग एट अ गोल डिफरेंस ऑफ -16. पुअर बॉयज यार, बेचारे. द ओनली amateur team in this tournament started off with the 10-0 defeat against Bayern Munich. Bayern just went on a steamroll, and after that 6 goals against Benfica. So it's not been, आई मीन आइडियल तो क्या, एकदम ही बहुत ही बेकार स्टार्ट रही है यार ऑकलैंड सिटी की. बट टू बी ऑनेस्ट दे वर एन एमेच्योर टीम टू बी एबल टू प्ले अगेंस्ट द बिग बॉयज. ऑल द अदर थ्री टीम्स इन दिस ग्रुप आर प्रिटी बिग, राइट? सो बायर्न म्यूनिख भी है, बेनफिका भी है, बोका जूनियर्स भी है जो कि साउथ अमेरिकन क्लब है, बट इट्स अ मैसिव क्लब ओवर देयर, राइट? मैसिव क्लब विद मैसिव हिस्ट्री. तो काफ़ी मुश्किल ग्रुप था टू बी ऑनेस्ट ऑकलैंड सिटी के लिए शुरू से, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैज़ प्लेड आउट इवेंचुअली. अब दोस्तों इस ग्रुप में अगर मैं बोलूँ तो बायर्न म्यूनिख तो हैव डेफिनेटली ऑलरेडी क्वालिफाइड, राइट? दे वर मैसिव अगेंस्ट ऑकलैंड एंड दे इवन मैनेज टू बीट बोका जूनियर्स. तो 2 विक्ट्रीज तो आपके लिए इनफ होती हैं ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए, एंड वी कैन सी दैट दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड. देयर नेक्स्ट गेम कम्स अप अगेंस्ट बेनफिका. एट द सेम टाइम बोका जूनियर्स विल नाउ बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑकलैंड सिटी. तो अगर हम देखें तो बोका जूनियर्स कैन स्टिल क्वालिफाई. इट इज़ डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट दे प्लेइंग ऑकलैंड सिटी, राइट? तो ऑकलैंड सिटी तो यार मतलब दे हैव टू कंसीड, राइट? तो बोका जूनियर्स का सारा गेम अब इस चीज़ पे आ जाता है कि आप कितने गोल से हरा पाते हैं ऑकलैंड सिटी को, बिकॉज बेनफिका डिफीटेड देम बाय 6 goals. सो बेनफिका ने उन्हें 6 गोल से हरा के अपना गोल डिफरेंस सेट कर लिया यार. एंड नेक्स्ट गेम उनका बायर्न के अगेंस्ट है, विच दे मोस्ट लाइकली विल लूज. एटलीस्ट आई एम प्रिडिक्टिंग देम टू लूज, राइट? तो बायर्न म्यूनिख से जब वो हारेंगे, एक तो उन्हें लॉस मार्जिन कम करना होगा सो दैट देयर गोल डिफरेंस डजंट डिटीरियोरेट अ लॉट. यार अगर वो 3 या 4 गोल से हार जाते हैं तो उनका खुद का गोल डिफरेंस 2 गोल पे आ जाएगा. बोका जूनियर्स को सिर्फ 3 या 4 गोल से ऑकलैंड सिटी से जीतना होगा, राइट? दैट इज़ डूएबल. एज फार एज वी हैव सीन ऑकलैंड सिटी जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह से गोल्स कंसीड कर रही है, जिस तरह से बिल्कुल ही डिफेंड नहीं कर पा रही है इन प्रो टीम्स के अगेंस्ट, बोका जूनियर्स को ये गेम जीत जाना चाहिए, राइट? तो मैं इस ग्रुप में प्रिडिक्ट करता हूँ बायर्न एंड बोका जूनियर्स, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो बेनफिका विल बी एबल टू डिफीट बायर्न म्यूनिख, राइट? एंड एट द सेम टाइम आई एक्सपेक्ट बोका जूनियर्स टू एटलीस्ट पुट इन 4 goals अगेंस्ट ऑकलैंड सिटी. इफ दे डोंट देन ऑफ कोर्स दैट्स अ मैसिव मिस, बट या I would expect Boca Juniors and Bayern Munich in the round of 16. Coming to Group D, guys. Group D again has been slightly disappointing in terms of यूरोपियन फुटबॉलर्स के लिए जो प्रीमियर लीग वगैरह देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहेगा टू सी चेल्सी सिटिंग एट सेकंड राइट नाउ. चेल्सी जस्ट फेल अपार्ट अगेंस्ट फ्लेमिंगो. वो निकोलस जैक्सन का काफ़ी सिली रेड कार्ड, एंड आफ्टर दैट इट जस्ट वेंट बैड टू वर्स फ्रॉम देयर. तो वो 3-1 हारना अगेंस्ट फ्लेमिंगो वॉज अ मैसिव डिसअपॉइंटमेंट.
And of course, people who've been following Chelsea for the past season know that this is still a team that is building itself, है ना. एंजो मरेस्का को 1 साल हुआ है अभी आए हुए. चेल्सी के ओनर्स कुछ ही साल पहले चेंज हुए हैं, एंड जिस तरह की अब इनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, टू बी ऑनेस्ट एक मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. द नंबर ऑफ प्लेयर्स चेल्सी हैव साइंड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अंडर द न्यू ओनर्स and the number of players Chelsea keep on signing becomes an issue for the manager. Of course, you have a lot of players available to you, but to find the right match to keep the entire squad happy, थोड़ी सी तो दिक्कत है यार. मैन मैनेजमेंट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू फॉर एंजो मरेस्का, राइट. एंड ये हम अभी भी चेल्सी के गेम में देख सकते हैं कि ये इतनी सेटल्ड टीम नहीं है. ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन यार वो प्रीमियर लीग में सेकेंड या थर्ड में बैठे थे, फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024-25 प्रीमियर लीग सीजन, राइट. सेकेंड या थर्ड पे बैठे रहे, एंड ऑफ कोर्स द मीडिया स्टार्टेड हाइपिंग देम अप कि यार आप तो टाइटल जीत जाओगे, आप तो टाइटल जीत जाओगे. एंजो मरेस्का ने तब भी बहुत क्लियरली कहा था कि हम अभी टाइटल नहीं जीत रहे हैं. राइट नाउ वेयर वी आर इन द टेबल वी आर वे अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी वो कैलिबर नहीं है, वो टीम कोहेशन नहीं है कि हम पूरा सीजन लास्ट कर पाएँ, राइट. तो जैसे ही कोल पामर का फॉर्म हमने डिप करते देखा तो थोड़ा सा इशू चेल्सी को हुआ क्रिएटिविटी में. अभी भी अगर मैं बोलूँ तो चेल्सी का थोड़ा सा इशू है. एंजो फर्नांडिस, मोइसेस काइसीडो, रोमेओ लाविया, ये सब क्रिएटिविटी नहीं लेके आते. दे विल नॉट फाइंड द किलर पास दैट अ केडीबी कुड, राइट, और प्रोबेबली एन ओडेगार्ड और साका कुड, राइट. तो हर टीम के पास वो है, और अब लिवरपूल के पास तो ऑफकोर्स फ्लोरियन वर्ड्स आ गए हैं. तो चेल्सी अभी भी उस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा हेविली डिपेंडेंट है कोल पामर में, एंड वी कुड अगेन सी दैट यार. जिस दिन जरा सा भी ऑफ हुआ, एक प्लेयर गया, वी कुड सी दैट दे जस्ट फेल अपार्ट, राइट. आइडियली पीक चेल्सी मैं एक्सपेक्ट करता कि फ्लेमेंगो जैसी टीम से चलो आपको अर्ली रेड कार्ड मिल गया है, बट स्टिल यू वुड हैव एटलीस्ट डिफेंडेड एंड यू नो गॉट ओवर द लाइन. बट दिस चेल्सी इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, and clearly evident that there is a lot of work that is needed, right. So defeat against Flamengo was definitely disappointing, and now they go up against Esperance, right. Esperance के अगेंस्ट जा रहे हैं इन द लास्ट गेम, एंड फ्लेमेंगो गो अगेंस्ट LAFC. आई वुड ऑनेस्टली एक्सपेक्ट फ्लेमेंगो टू गेट ओवर द लाइन. मेरे हिसाब से US क्लब्स हैव नॉट बिन परफॉर्मिंग दैट वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑकलैंड सिटी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. LAFC भी अगर हम देखें डिसेंट खेल रहे, बट they're nowhere near the level that European and South American clubs are, right. Inter Miami, to be honest, सिर्फ इस वजह से अभी भी क्वालिफिकेशन के कंटेंशन में है बिकॉज दे हैव यू नो राइट लायनल मेसी. अगर वो फ्री किक नहीं प्रोड्यूस होती, अगर वो मोमेंट्स नहीं प्रोड्यूस होते, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. हैड दे लॉस्ट और ड्रॉन अगेंस्ट पोर्टो, क्वालिफिकेशन वुड हैव बिकम अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी US टीम आउट परफॉर्म कर रही है, एंड सेम ओवर हियर आई रियली एक्सपेक्ट LAFC टू रिमेन बॉटम. फ्लेमिंगो को तो नहीं हरा रहे वो, एंड दिस इज अ ग्रेट फिक्सचर फॉर फ्लेमिंगो टू पोटेंशियली रोटेट their स्क्वाड एंड यू नो टेस्ट आउट अ फ्यू न्यू प्लेयर्स फॉर द राउंड ऑफ 16. चेल्सी और एस्पेरांसे की बात करें दोस्तों, तो चेल्सी आई बिलीव वुड हैव इनफ टू गेट ओवर एस्पेरांसे, and of course the winner of this game would eventually qualify. A draw would mean that Chelsea qualifies, right, in second. तो विनर की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से तो यार चेल्सी को कर जाना चाहिए. एक वेकअप कॉल ऑलरेडी हमें मिल चुका है कि फ्लेमेंगो के साथ ऐसा हो सकता है. नाउ निकोलस जैक्सन हैज़ गॉन, येस, बट दे स्टिल हैव अ न्यू रिप्लेसमेंट इन लियम डेलाप. एक गेम वो खेल चुके हैं, असिस्ट उन्होंने डाली थी, राइट. सो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही ऑफ है. एंड Esperance is not like a world-class team. It comes from Tunisia. It is not exactly at the level that European football clubs are. So I am predicting Chelsea to go through. Flamengo have definitely already qualified. तो second पे मेरे हिसाब से काफ़ी क्लोज में Chelsea आ जाते हैं, right. With that, moving on to Group E, guys. इसमें अगर हम देखते हैं तो इंटर मायामी अभी भी सेकेंड पे तो बैठे हैं. इंटर मायामी कह रहा हूँ, सॉरी, इंटर मिलान अभी भी सेकंड पे बैठे हैं, एंड दैट मीन्स दैट दे हैव गिवन देमसेल्व्स दैट यू नो होप ऑफ प्रोग्रेसिंग. बट एट द सेम टाइम देयर नेक्स्ट फिक्सचर इज अगेंस्ट द ग्रुप टॉपर्स, दैट इज रिवर प्लेट. ऑल्दो वो अभी ग्रुप सिर्फ गोल डिफरेंस पे टॉप कर रहे हैं, बट आई फील रिवर प्लेट हैव टू मच क्वालिटी कंपेयर टू इंटर, स्पेशली बिकॉज इंटर का काफ़ी हैवी सीजन रहा है. इंटर वॉज अ टीम दैट वॉज यू नो कंपीटिंग फॉर द ट्रेबल राइट टिल द एंड ऑफ द सीजन. कोपा इटालिया में ये सेमीफाइनल में मिलान से आ जाते हैं. चैम्पियंस लीग में ये फाइनल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से PSG से हार जाते हैं. सीरिया में ऑल्सो दे मिस्ड आउट टू एंटोनियो कॉन्टेज नापोली, राइट.
So from a treble winning season, a potentially a treble winning season, they went on to have 0 trophies. एंड जैसा कि हमने लास्ट के कुछ गेम्स में देखा था, इवन इन द सीरिया एज वेल एज द चैंपियंस लीग, जैसा हमें फाइनल में ही देखने को मिला, थोड़े से सीनियर प्लेयर्स हैं अभी इंटर के. इट्स नॉट अ वेरी वेरी यंग टीम टू बी ऑनेस्ट, एंड दे हैव रन आउट ऑफ लेग्स. कंपटीशन इतना ज़्यादा है, दे आर कम्पीटिंग इन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स बिकॉज ऑफ कोर्स सी, अगर आप ट्रेबल के लिए जा रहे हैं दैट मीन्स यू हैव गॉन राइट टिल द एंड ऑफ एवरी टूर्नामेंट दैट यू टेकन अ पार्ट इन. व्हेन यू गो राइट इन द एंड, इन जनरल आपके 50 के ऊपर मैचेस हो जाते हैं. चैंपियंस लीग फाइनल खत्म होने के 2 से 3 हफ्ते बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो गया, दैट वाज द क्लब वर्ल्ड कप, राइट. So Inter really don't seem to have the legs or the stamina or the strength to actually get over the line. That is what I feel, right? And we saw this against Monterrey. Sergio Ramos का हेडर आया, ड्रॉ हो गया. उरावा रेड्स की बात करें, यूरावा रेड्स की, तो यूरावा रेड्स भी काफ़ी एंड तक तो जीत रहे थे, टू बी ऑनेस्ट. एट द एंड, एट द वेरी एंड, so much disappointment for them, but right at the end they lost against Inter Miami, conceding 2 goals, one in the 78th minute, one in the 93rd minute to go on and lose against Inter was literally heartbreaking, right? But हमें इससे ये देखने को मिल गया कि यार यूरावा रेड्स इज अ स्मॉल टीम कंपैरेटिवली, राइट, एटलीस्ट ऑन पेपर. तो इतनी स्मॉल टीम जब आपको इतने एंड तक पुश कर सकती है, तो रिवर प्लेट तो थोड़ी डोमिनेंट टीम है अभी. रिवर प्लेट इज वन ऑफ द साउथ अमेरिकन क्लब्स हु आर डूइंग डिसेंटली वेल इन दिस टूर्नामेंट, राइट. सो आई ऑनेस्टली एक्सपेक्ट रिवर प्लेट टू गेट थ्रू, एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट Monterrey to defeat Urawa Red Diamonds and get through. So I am predicting a defeat for Inter Milan in the next game against River Plate, and I seriously expect Monterrey to qualify. So ग्रुप बी से दोस्तों हमें लगता है कि रिवर प्लेट और Monterrey क्वालिफाई कर सकते हैं, although this group is pretty open, right? Inter of course यार एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, कैलिबर इतना ज़्यादा है, कर तो सकते हैं. I cannot just simply rule them out, but the factors that I just stated, long season, tiredness, senior players, इन सब की वजह से मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इंटर शायद ना कर पाए अगेंस्ट अ वेल ऑयल टीम, अगेंस्ट अ वेल ड्रिल्ड टीम. मूविंग ऑन टू ग्रुप एफ गाइस. ग्रुप एफ की अगर हम बात करें, अगेन दिस ग्रुप इज ओपन. ऑफ कोर्स उल्सान आर नो लॉन्गर गोइंग टू क्वालिफाई, बट फ्लूमिनेजी, बोरुसिया डॉर्टमंड एंड मामेलोडी सनडाउन्स, इनमें से अभी भी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है. टू बी ऑनेस्ट कोई भी मतलब कोई भी कर सकता है, राइट. तो अगर हम इनके फिक्सचर्स की बात करें दोस्तों, तो फिक्सचर्स अभी बचे हैं बोरुसिया डॉर्टमंड वर्सेस उल्सान, एंड वी ऑल्सो हैव मामेलोडी सनडाउन्स वर्सेस फ्लूमिनेजी, राइट. तो मामेलोडी सनडाउन्स तो मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता है कि फ्लूमिनेजी के अगेंस्ट जीतेंगे. फ्लूमिनेजी अगेन अ साउथ अमेरिकन क्लब दैट हैज़ बीन डूइंग प्रीटी गुड. द लेजेंड, the European legend Thiago Silva is also part of their defense, and I honestly expect Borussia Dortmund बहुत आसानी से उल्सान के अगेंस्ट भी जीत जाएंगे. उल्सान के अगेंस्ट, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है. तो I am predicting Borussia Dortmund and Fluminense to get over the line over here. Mamelodi Sundowns have registered a win and they have kept themselves relevant in this tournament, but that win has come against Ulsan, right? So they have not been able to beat a giant as such. तो कुछ इतनी भी आउटस्टैंडिंग टीम नहीं है. ऑफ कोर्स दे हैव मेड देमसेल्व्स रेलेवेंट, तो इवन अ ड्रॉ नहीं, ड्रॉ से नहीं चलेगा. तो ड्रॉ से नहीं चलेगा, सीधा उन्हें जीतना ही पड़ेगा टू गेट ओवर द लाइन, एंड टू बीट फ्लूमिनेजी हु आर करंटली टॉप ऑफ द ग्रुप वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क, एंड दैट इज व्हाई वी हैव फ्लूमिनेजी एंड बोरुसिया डॉर्टमंड क्वालिफाइंग फ्रॉम दिस ग्रुप. ग्रुप जी की बात करते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बात करने को. टू बी ऑनेस्ट क्वालिफिकेशन ऑलरेडी सर्टन हो चुकी है. यूवेंटस एंड मैन सिटी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड. विडाड एंड अलाइन वर नो मैच फॉर दीज 2 यूरोपियन जायंट्स, राइट. तो आप देख ही सकते हैं यार, यूवेंटस एंड मैनचेस्टर सिटी नेक टू नेक चल रहे हैं एकदम ही. बस गोल्स फॉर एंड अगेंस्ट डिफरेंट है, गोल डिफरेंस सेम, पॉइंट सेम, विक्ट्री सेम, राइट. बस यूवेंटस ने 1 गोल ज़्यादा मारा है, तो कंसीड भी 1 ज़्यादा करा है. सिटी हैव बिन वेरी सॉलिड. Of course, yeah, they played against Wydad and Alain, which are not on paper comparable to a club like Manchester City, right? तो comparable नहीं है, but to keep clean sheets, that means you have kept your concentrations level very high. 180 190 मिनट के लिए 2 मैचेस के मिला के, तो that is obviously a plus point यार. अब आप ये नहीं कह सकते, you can only, of course, as the saying goes, you can only defeat what is in front of you, right? तो अब जो competition आया उनके अगेंस्ट क्लीन शीट रखना काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट. एंड यूवेंटस की अगर हम बात करें यार, देव बिन प्रीटी क्लिनिकल. एक गेम में 5 गोल मारे उन्होंने, एक गेम में 4 गोल मारे उन्होंने.
तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, केनान गिल्डिस काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, राइट। बट एज आई सेड काफ़ी डन ग्रुप है, इसमें कुछ है नहीं प्रिडिक्ट करने को। एक मैच रह गया है यूवे वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का, कौन ग्रुप टॉप करेगा। नॉट वेरी रेलिवेंट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार ऑनेस्टली मैं बोलूँ फर्स्ट या सेकंड आने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब मान लो देखो जनरली होगा कि एक ग्रुप का विनर दूसरे ग्रुप के रनर अप के साथ खेलेगा, जैसे ग्रुप ए जो जीतेगा दैट विल इवेंचुअली एंड अप प्लेइंग अगेंस्ट द रनर अप ऑफ ग्रुप बी इन द राउंड ऑफ 16 फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ तो इस ग्रुप का विनर है यूवेंटस, रनर अप है मैनचेस्टर सिटी, तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन क्लास। दोनों ही टीम्स बहुत मुश्किल हैं, जो भी आपको मिलेगी उनको राउंड ऑफ 16 में हराना बहुत मुश्किल होगा। तो कमिंग अ रनर अप और अ विनर विल नॉट एक्चुअली इम्पैक्ट हाउ यू प्रोसीड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरली। एक आधे ग्रुप में हो सकता है, जैसे इंटर मायामी वाले ग्रुप में, उसमें फर्स्ट टीम पाल्मेरस वुड बी बाय फार द टफेस्ट ओपोनेंट, बाकी टीमें फिर भी ईजी हैं। बट अगेन इंटर मायामी मीन्स आप लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज इन सब के अगेंस्ट आ रहे हैं, and these players have the ability to produce that moment of magic। तो मुश्किल हर टीम है जो भी क्वालिफाई करेगी, तो कमिंग फर्स्ट या सेकंड ऑनेस्टली डजेंट मैटर। इफ आई वाज मैनचेस्टर सिटी एंड यूवे आई वुड ऑनेस्टली रोटेट, मैं स्क्वाड रोटेट करता, अपने प्लेयर्स को रेस्ट करता, अपने प्लेयर्स को फ्री रखता राउंड ऑफ 16 के लिए। तो राउंड ऑफ 16 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राउंड ऑफ 16 एकदम ही 28 जून को शुरू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक है मैचेस के बीच में, ठीक है। यू जस्ट गेटिंग 2-3 days, राइट। एंड ऑफ कोर्स दीज टीम्स यूवेंटस एंड मैनचेस्टर सिटी बोथ यूरोपियन जायंट्स, बिग टीम्स, तो इनका भी काफ़ी लॉन्ग सीजन रहा है। सिटी का तो मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल सीजन रहा है, स्पेशली आफ्टर being under so much media pressure, playing majority of the season, I wouldn't say the whole season, but 70-80% of the season without Rodri, plus Pep Guardiola going through whatever he did in his personal life, तो mentally काफ़ी heavy season रहा है, and this presents a good opportunity to let some other players play, right। आप अपनी मेन टीम फिर से राउंड ऑफ 16 में उतारिए, प्लेयर्स के लेग्स को फ्रेश रखिए, एंड गिव योर सेल्फ अ बेटर चांस ऑफ क्वालिफाइंग टू द क्वार्टर फाइनल। तो ग्रुप एच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप चल रहा है। रियल मैड्रिड जैसे जायंट्स बाहर हो सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट राउंड ऑफ फिक्सचर्स, रियल मैड्रिड गोइंग अगेंस्ट एफसी साल्जबर्ग एंड अल हिलाल गोइंग अगेंस्ट पाचुका। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अल हिलाल को तो एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि पाचुका को ईजिली डिफीट कर देंगे, क्योंकि अगर हम देखें यार अल हिलाल काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट दे हैव फाउंड इट अ बिट चैलेंजिंग इन द फाइनल थर्ड। मतलब उनके स्ट्राइकर्स और उनके विंगर्स उतने क्लिनिकल नहीं है, इफ़ आई में से। मिडफील्ड काफ़ी अच्छी है, डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है। डिफेंस में वी ऑब्वियसली हैव कालिडू कुलिबाली, एंड इन द मिडफील्ड वी हैव सर्गे मिलिंकोविच साविच। दीज टू हैव बिन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ओवरऑल अल हिलाल खेल तो बहुत अच्छा रही है, ये हमने मैड्रिड के अगेंस्ट भी देखा, ये हमने साल्जबर्ग के अगेंस्ट भी देखा। तो अल हिलाल जो कि बेसिकली एक टीम असेंबल हुई है पिछले 1-1.5 साल में, एंड उनका कोच भी बहुत नया है, सिमोने इंजागी हैज़ जस्ट जॉइंड देम। तो फॉर देम टू बी एबल टू गो अगेंस्ट नेक टू नेक अगेंस्ट द यूरोपियन जायंट्स इन रियल मैड्रिड, एंड ऑफ कोर्स साल्जबर्ग नॉट अ यूरोपियन जायंट बट देयर अ रेगुलर यूरोपियन क्लब, राइट, एंड देयर हियर ऑन मेरिट, तो वो भी अच्छा ही क्लब है यार। तो दोनों टीम्स के अगेंस्ट ड्रॉ लेके आना, एक गोल कंसीड करना, दैट टू ओनली वन अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो काफ़ी बड़ी बात है, एंड दैट इज़ वाई आई एक्सपेक्ट देम टू ईजिली गेट ओवर पाचुका, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है ऑन पेपर। बात रहती है रियल मैड्रिड एंड साल्जबर्ग की। देखो रियल मैड्रिड ऑन पेपर एनी डे कैन बीट एनी टीम इन दिस टूर्नामेंट, ठीक है। एक तो अभी तक हम उनके स्टार प्लेयर किलियन एम्बापे को देख नहीं पाए हैं। अपेरेंटली भाई थोड़ा गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो रखा था भाई को, गैस बेसिकली, तो उसकी वजह से ही डिड नॉट प्ले द सेकेंड गेम एज वेल, राइट। बट एज आई सेड, रियल मैड्रिड ऑन पेपर कैन डिफीट एनीबडी, एब्सोल्युटली एनीबडी, बट we have seen this with Real Madrid last season as well, that they have a tendency कि वो कोई भी रैंडम गेम हार सकते हैं। ऑन देयर डे दे कैन बी वर्स देन एनीबडी एल्स, क्योंकि यार स्टार पावर थोड़ी हाई है, गेम चेंजर्स हैं। अगर मैं बोलूँ एम्बापे, रॉड्रिगो, विनी, बेलिंगम, वाल्वर्डे, दे आर ऑल गेम चेंजर्स बट दे स्टार प्लेयर्स, राइट। ऑन सर्टन डेज दे जस्ट डोंट पुट इन द फिजिकल एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज़ वाई रियल मैड्रिड का 100% सर्टेनिटी तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली माई प्रेडिक्शन फ्रॉम दिस ग्रुप विड बी दैट द जायंट्स क्वालिफाई, दैट इज़ रियल मैड्रिड एंड अल हिलाल। अल हिलाल इज़ डेफिनेटली एन AFC जायंट, राइट, वन ऑफ द बिगर क्लब्स ओवर देयर। तो
आई एक्सपेक्ट दीज टू क्वालिफाई एंड डेफिनेटली दैट मेक्स द राउंड ऑफ 16 फॉर अस गाइज. आप लोग बताइए, आप लोग भी फॉलो कर ही रहे होंगे यार इस टूर्नामेंट को, तो आप लोग बताइए आपको एग्जैक्टली क्या लगता है कि कौन क्वालिफाई करेगा. ग्रुप एच जैसे अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, ग्रुप ए अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, ग्रुप डी भी अगर मैं बोलूँ चेल्सी का स्पॉट उतना गारंटीड नहीं है, राइट. एंड इवन इन ग्रुप ई मॉन्टेरे का भी स्पॉट उतना गारंटीड नहीं है. सो दीज आर द ग्रुप्स दैट आर एक्चुअली स्टिल वाइड ओपन. एक या दो टीम्स बची हैं इन ग्रुप्स में अभी भी क्वालिफाई करने के लिए. तो या डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि कौन इन ग्रुप्स में से क्वालिफाई करेगा. हु आर वी गोइंग टू सी इन द राउंड ऑफ 16, राइट, विच स्टार्ट्स ऑन द 28th of June. एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग यार. तो हमने पहले भी देखा है कि राउंड ऑफ 16 में बेसिकली नॉकआउट राउंड्स में मेजर टूर्नामेंट्स में टीम्स चेंज देयर स्ट्रैटेजी, टीम्स चेंज देयर अप्रोच. ग्रुप स्टेजेस में आपके पास वीकर ओपोनेंट्स होते हैं इन जनरल, तो आप थोड़ी सी रोटेशनल स्क्वाड भी पिच पे डाल सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू द ग्रुप स्टेजेस, ऑफ कोर्स द विनिंग अमाउंट इज सो हाई एंड एवरीथिंग, तो आप पूरा एफर्ट डालते हो एंड यू पुट इन योर मेन प्लेयर्स, राइट. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ग्रुप स्टेजेस में कौन कौन पहुंचता है एंड हाउ दे पिक इट अप फ्रॉम देयर.